Good morning, students. In worksheet number 9, you know that a polynomial, if it is only in one variable x, then we can represent it by px, qx, rx, etc. And if a polynomial has only one variable y, तो हम उसे py, qy, ry दिखा सकते हैं. तो एक ही वेरिएबल हो तो आप उसको x में वेरिएबल हो तो px से दिखाओगे और वेरिएबल y चल रहा है तो py करके दिखा दोगे. ओके. Today in this worksheet we'll talk about the zeros of a polynomial and we'll discover the zeros. कि zeros को हम लोग discover करेंगे by playing a game. Okay, quickly let us understand what is there in the Hindi medium. बच्चों बहुपद में सिर्फ एक ही चर होता है x, तो हम उसे पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स से दिखाते हैं. यदि उसमें y चर है तो हम उसे पी वाई क्यू वाई आर वाई से दिखाते हैं. आज हम शून्यकों की खोज करेंगे. हम बहुपद लेंगे और खोजेंगे कि x के किस मान पर, चर के किस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है. यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू. यहाँ पर आप इसमें x की जगह अगर आप 0 ले लो तो ये हो जाएगा 0 माइनस टू. देखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू. पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू. अगर हम x की जगह 0 लें तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस टू और ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा माइनस टू. अगर हम x की जगह 1 लें तो x की जगह 1 हो जाएगा 1 माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 1. अगर हम x की जगह 2 लें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 माइनस टू इक्वल टू 0. तो आप ये देखिए इस वैल्यू पर x की वैल्यू 2 पर अगर हमने x को 2 लिया व्हेन x इज इक्वल टू 2, तब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई. आपको इसे नोट करना है कि किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 हो गई. हमने ये सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो हमने देखा जब x इक्वल टू 2 था तब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई है. ठीक है. ऐसा हम देखते हैं कि आगे हमारी इक्वेशन है क्यू एक्स इक्वल टू 3x माइनस सिक्स. इसके लिए देखते हैं क्या होता है. क्यू एक्स इक्वल टू 3x माइनस सिक्स. हमारे पास इक्वेशन है क्यू एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस सिक्स और हम एक बार लेंगे 1 वैल्यू, एक बार लेंगे 2 वैल्यू. तो व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू 1 तो आप x की जगह 1 लिख दो ऐसे. ठीक है. तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 इंटू 1, इनको मल्टीप्लाई करोगे, जब दो ऐसे ब्रैकेट्स में नंबर्स उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो 3 माइनस सिक्स. अब एक नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में है, तो हम माइनस करेंगे 3 आएगा और सिंबल उसका आता है जो बिगर नंबर क्या है 6. 6 पे कैसा निशान है माइनस का, तो ये -3 आ जाएगा. ठीक है. क्या ये वैल्यू 0 हुई? नहीं हुई. तो अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं. हम x की जगह लेते हैं 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस सिक्स. अब ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 6 माइनस सिक्स और ये वैल्यू आ गई 0. तो 0 वैल्यू आ गई. 0 किस वैल्यू पे आई? जब q आपका 2 हुआ. जब q की वैल्यू 2 हुई तो ये 0 आ गया. हमें इसे नोट करना है कि किस वैल्यू पे वो 0 हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा 5x माइनस 5. आर एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5. हमने इसे लिखा. यहाँ पर एक बार 0 वैल्यू दी है, एक बार 1 वैल्यू दी है. हम इसको दोनों को पुट करके देखते हैं. अब हमने r को वैल्यू दी 0, तो ये तुम्हारा हुआ 5. x की जगह लिख दोगे 0 बिकॉज x अपने 0 ले लिया. तो अब 5 को यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0. 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाता है. ये आ गया -5. अब हम r को x की वैल्यू को 1 देंगे. हमने x को पहले 0 पुट किया था यहाँ पर, अब हम x को 1 पुट कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे x की जगह 1 लिखा, -5. 5 इंटू 1 इज 5 माइनस 5 इक्वल टू 0. तो ये 0 वैल्यू आ गई. r की वैल्यू जब 1 हुई तो इसकी वैल्यू 0 हो गई. इसको हम मार्क कर लेते हैं. जब r की वैल्यू 1 हुई, इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई है. ओके. अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x. एक्स स्क्वायर माइनस
2x, और इस पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं sx से, sx। एक बार हम x को देते हैं 0 वैल्यू, तो ये हो जाएगा s0, ये आपका हो जाएगा 0 to power 2 माइनस 2 इंटू 0। अब 0 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 0 इंटू 0 होता है। कुछ बच्चे इसको 2 कर देते हैं, नहीं समझ पाते, पावर्स एक्सपोनेंट्स पे ध्यान नहीं दिया होता। इसका मतलब होता है 0 इंटू 0, ये हो जाता है 0, और ये 2 इंटू 0, ये फिर हो जाता है 0, 0 माइनस 0 हो गया 0। तो x की वैल्यू 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ गई है ना, x की वैल्यू 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो हम अब इसको देखते हैं कि एक तो इस वैल्यू पर जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो वैल्यू 0 आई, उसके बाद हम x की वैल्यू 1 लेके देखते हैं। x की जगह 1 लिया आपने, तो यहाँ पर भी आप लिख दोगे s1, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 होता है। ये 2 इंटू 1 इज 2, 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू -1। यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं हुई। अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरी वैल्यू देख के देखते हैं। क्या करते हैं, हम इसको 2 वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 2 वैल्यू दे दी, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। अब 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2, ठीक है, वो तुम्हारा हो गया 4। ये 2 इंटू 2, ये हो गया 4, ओके। अब 4 माइनस 4 क्या हुआ, 0। यानी s इक्वल टू 2 वैल्यू पर भी जब हमने x इक्वल टू 2 रखा, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो इस वैल्यू पर भी इसकी वैल्यू 0 हो गई। गॉट इट। अब आप हम देखो, ये हिंदी मीडियम में भी सेम शीट है बच्चों, वही चीज़ है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इंग्लिश हिंदी से इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ओके। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे नेक्स्ट शीट पर देखते हैं। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0। वो 0 किस किस पर हुआ है, तो अब हमें यही नोट करना है, ओके। ये देखो, जब हमने पी एक्स को सॉल्व किया था तो x इक्वल टू 2 पे था। जब हमने क्यू एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर आई थी, क्यू एक्स की वैल्यू जब 0 आई थी जब x की वैल्यू 2 हुई थी। आर एक्स की वैल्यू 0 तब आई थी जब x की वैल्यू 1 हुई थी, 1। और एक्स एक्स की वैल्यू 0 जब आई थी, x 0 था एक केस में और एक केस में 2 था, है ना। हम इसको चेक कर सकते हैं, ये देखिए हमने नोट किया था यहाँ पर, जब x 2 है, यहाँ पे क्यू एक्स जब x की वैल्यू 2 है, एस एक्स की वैल्यू 2 जगह पर आई है, ठीक है। गॉट इट। सो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट पुट इन द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0। जिस वैल्यू पे उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसे हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, या उन बहुपदों के शून्य कहलाते हैं। ये बहुपदों के शून्य, जिस पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो वो उसके शून्य कहलाते हैं। शून्य सीखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, आगे के कई कंसेप्ट इस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो बहुपद के शून्य का आप इस टॉपिक में आज सीख रहे हो, और इसी से आगे आने वाले कई क्वेश्चंस होंगे, इसको आपको अच्छे तरीके से शून्य निकालना आना चाहिए। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसका हम शून्य निकालना सीख रहे हैं यहाँ पर। अब हम कि शून्य कैसे हो, वो आपने डिफरेंट वैल्यूज़ देखी थी, उसको पुट करके देखा, हिट एंड ट्रायल से देखा, 0 लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया, फिर आपने देखा किस वैल्यू पे आया। अब हम एक और तरीके से सीख रहे हैं, जैसे आपके पास है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, आप इस पूरे x माइनस 1 को 0 रख दो और फिर इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, ये आपका 1 इस तरफ में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। जैसे ये आपकी इक्वेशन है, हम इसको देखते हैं, ये है आपकी क्यू एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1 है आपके पास, ठीक है। आप इस 3x माइनस 1 को 0 रख दो, अब क्या होगा, ये 3x, ये 1 इस तरफ चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे आ जाएगा, तो 1/3। सो x इक्वल टू 1/3 की वैल्यू पर ये जो बहुपद है, ये जो पॉलिनोमियल है, 0 हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो अभी ये पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये आपका, कि आपको इसका शून्य निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको x माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दोगे, तो ये x, ये 1 इस तरफ चला जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज है, इसके शून्य निकालो, ठीक है। आर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5,
So putting Rx equal to 0, we get x minus 5 is equal to 0 और x is equal to, ये 5 आपका इस तरफ चला जाएगा, it changes its sign, x equal to 5. ये उसका शून्यक है, ये उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. गॉट इट. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. नेक्स्ट हमारा है px इज इक्वल टू 5x माइनस 1. इसको हम सॉल्व करते हैं. अब आपको शून्यक निकालने के लिए या ज़ीरोज़ निकालने के लिए px इक्वल टू 0 करना पड़ेगा. इट मीन्स 5x माइनस 1 को 0 किया. अब इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं. 1 आपका उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1. फिर अब x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो x इक्वल टू 1/5. ये आ गया उसका सोल्यूशन. गॉट इट. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है हमारा qx इक्वल टू 3x. So in order to find the zeros, we put the polynomial equal to 0. It means 3x is equal to 0 and this is, इसमें कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं. ये तुम्हारा 0/3 आएगा और इसका मतलब क्या होगा, x is equal to 0. ठीक है. तो इस तरीके से आपने देखा, अगर आपको सिंपल इक्वेशंस ठीक तरीके से आती हैं तो आप इनके ज़ीरोज़ निकालना सीख सकते हो. और सिंपल इक्वेशन सबसे पहले क्लास 7 में सीखी थी आपने. क्लास 7 में सिंपल से सिंपल इक्वेशंस, वही इक्वेशंस यहाँ पे चली हैं. उसके बाद थोड़ी सी टफ हो गई थी 8th क्लास में. अब 9th क्लास में इन दोनों कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए, 7 और 8 को यूज़ करते हुए 9th क्लास में हम ज़ीरोज़ करते हैं. तो जिसको सिंपल इक्वेशंस के रूल्स नहीं पता, उसमें क्या है, इक्वालिटी के इधर जाके जो प्लस है वो इधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस इधर जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवीजन एंड डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन. इन 4 रूल्स पे सिंपल इक्वेशंस आपके सॉल्व हो जाते हैं बच्चों. आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है, क्लास 7 8 के सिंपल इक्वेशंस के चैप्टर कर लो तो आपका ये 9th का कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा. दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों. थैंक यू. हैव अ गुड डे.